विधायक सरयू राय झारखंड के सबसे एक्सपीरियंस विधायकों में से एक है। सरयू राय ने झारखंड सरकार के क्रियाकलापों, मंत्रियों के क्रियाकलापों को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है। सरयू राय के पास द भारत मित्र की टीम पहुंची थी। द भारत मित्र लगातार खबर दिखा रहा है कि कैसे रिम्स के डायरेक्टर जो थे डॉक्टर राजकुमार, उनको गलत तरीके से हटा दिया गया। कहा गया कि भाई शासी निकाय की बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बहस कर ली थी, बदतमीजी कर ली थी। इसी के कारण उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि इसके पीछे की कहानी हमने बताया था कि कैसे मेडाल हेल्थ मैप और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाने वाले एक ठेकेदार के दबाव में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया। हालांकि इस मामले में आप स्वास्थ्य मंत्री तो फंसे नजर आ रहे हैं। हमने ये भी दिखाया था कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछने पर वो भड़क जा रहे हैं, अंदर चले जा रहे हैं। तो सरयू राय बहुत करीब से, बहुत नजदीक से इन तमाम क्रियाकलापों को देख रहे हैं। वो भारत मित्र चैनल भी देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये चीजें उनके समझ से परे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। मुख्यमंत्री के स्वीडन स्पेन दौरे को लेकर के भी उन्होंने कहा कि अच्छा है मुख्यमंत्री बाहर गए, कम से कम बाहर में कैसे काम होता है वो तो वो देखेंगे, निवेश आना नहीं आना वो अलग बात है। सरयू राय ने बहुत तफसील से बातचीत की है द भारत मित्र से। क्या बातचीत हुई है आपको वो सुनना चाहिए। सुनिए विधायक सरयू राय क्या कह रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार को रिम्स डायरेक्टर के पद से हटाया गया। आपने भी इसको लेकर के आवाज उठाई कि बिल्कुल गलत तरीके से। एक बहुत बड़ा घोटाला है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है। मेडाल, हेल्थ मैप जैसी जांच एजेंसियां हैं जिनका एक फोकस है और उसी आधार पर डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया गया। मंत्री जी से सवाल पूछने पर वो सवालों को देख करके भागने लग रहे हैं। तो झारखंड में ये स्वास्थ्य विभाग में चल क्या रहा है सर? सरयू राय इसको कैसे देखते हैं? इस स्वास्थ्य विभाग में पहले भी था, मगर पिछले 5-6 साल से तो अति हो गई है अनियमितताओं की, घोटालों की। अब डॉक्टर राजकुमार सज्जन व्यक्ति प्रतीत होते हैं, हम लोग से कोई बहुत संबंध नहीं है, मगर उनकी गतिविधियां हम लोग देख रहे थे। अच्छे डॉक्टर हैं। उस दिन जीबी मीटिंग जिसमें उनको कहा गया कि अनुशासनहीनता किया है, उसकी प्रोसीडिंग भी हम लोगों ने देखा। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा सिंडिकेट बन गया है जो हर गलत काम करना और कराना, यही उसका उद्देश्य हो गया है। अब इरफान अंसारी साहब से व्यक्तिगत रिश्ते बड़ी मधुर हैं। उनके पिताजी से भी हम लोगों की मित्रता रही है। इस नाते मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि भाई इस व्यक्ति को थोड़ा सा परिपक्व बनाइए, परिपक्वता आ जाए उनके भीतर में। शायद इन घटनाओं से ठोकर लगा हो सकता है कि परिपक्व हो जाए, मगर उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके सामने जो परोसा जा रहा है वो पीछे 5-6 साल से चली आ रही किसी ऐसी योजना का हिस्सा तो नहीं है जिसका उद्देश्य ही घोटाला करना, भ्रष्टाचार करना है। केवल मेडाल और हेल्थ मैप या मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, बल्कि यहाँ के कई बड़े बड़े जो पैथोलॉजिकल टेस्ट करने वाले डॉक्टर हैं, उनकी कमाई रिम्स ही हो गया है। टेस्ट करने के लिए आता है उस पर। और मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि स्वास्थ्य विभाग जिस काम के लिए बना है, उद्देश्य है कि हम लोगों की चिकित्सा करें, इलाज करें। ये काम छोड़ के बाकी सब काम हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जा रही हैं, कॉलेज खुल जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर इलाज हो ये नहीं हो रहा है। ये छोड़ के सब हो रहा है। और इतनी दुर्दशा है कि जो जहाँ है वहाँ वो परेशान है। सिविल सर्जन से बात करिए वो भी परेशान है। ये मेडिकल कॉलेज में हम बात करते हैं, प्रिंसिपल से लेकर सब लोगों से, सब लोग परेशान हैं। ये समझ में नहीं आता है कि सरकार की नीयत में जो एक खोट है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, उसके कारण से पूरा विभाग परेशान है, कोई चैन से नहीं है और जो काम करना चाहिए हो नहीं रहा है। ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है कि कभी अगर ईडी सीबीआई की नज़र में आ जाए तो जैसे यहाँ पेयजल स्वच्छता विभाग में हुआ है, उससे बड़ा स्कैम इसमें निकलेगा। और ये नए बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, ये नहीं चेतेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन स्वास्थ्य मंत्री रह सकेंगे। मुख्यमंत्री निवेश आकर्षित करने के लिए स्वीडन में, स्पेन में कि भाई झारखंड में निवेश आकर्षित करेंगे,
इधर राज्य में कार्यक्रम के बीच में शिक्षा मंत्री सो जा रहे हैं, अभी गिरिडीह में इस गर्मी में, भीषण गर्मी में बच्चों को स्वेटर बांटा जा रहा है। राज्य के जो हायर टेक्निकल शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि भाई पहलगाम की घटना पर जो है सुखबीर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि बाद में क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही कि झारखंड का सिस्टम जा किधर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सिस्टम? मैं ये देख रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं, मुझे इसी से प्रसन्नता है कि वो विदेश कहीं गए, वहाँ गए होंगे तो वहाँ से निवेश कितना आएगा नहीं आएगा ये तो अलग बात है, मगर वहाँ का वर्क कल्चर उन्होंने देखा होगा, कैसे काम होता है, इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग वहाँ कैसे हुई हैं। तो अगर वहाँ से आकर यहाँ कुछ सुधार उस दिशा में करते हैं तो मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है, संतोषजनक है कि वो विदेश गए और उनकी आँख खुली, उन्होंने देखा। इसलिए बहुत उम्मीद करना कि कोई निवेश हो जाएगा, ये मैं इसको आलोचना का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री विदेश गए, अगर विदेश जाने का असर कुछ यहाँ के शासन प्रशासन पर, यहाँ की संस्थाओं पर पड़े तब। अब जहाँ तक सरकार की बात है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार पर किसी का कोई नियंत्रण है। हमको आपको कोई जानकारी मिल गई, सूचना मिल गई, उसको मुख्यमंत्री को बता दिया, किसी मंत्री को बता दिया, तो उतना काम संभव है कि हो जाए। पैरवी जैसा हो गया है, मगर एक विभाग चल रहा है, उसमें भारत सरकार के प्रोग्राम हैं, राज्य सरकार के प्रोग्राम हैं, उन पर खर्चे हो रहे हैं, उसका असर सरजमीन पर कितना हो रहा है, इसके बारे में कोई अध्ययन हो, विश्लेषण हो और इसके आधार पर काम आगे बढ़े, ये नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है। ये कहा जाए कि इस सरकार में हर आदमी मुतमईन है, जो जहाँ है वहाँ बैठा है, साहब हमारा कुछ हो नहीं सकता है। और विधानसभा जैसी संस्था इस सरकार के लिए एक अनावश्यक बुराई वाली संस्था हो गई है, इसको अंग्रेजी में नेसेसरी एविल कहते हैं। संविधान में प्रावधान है और जो सलूक सरकारें और सरकार के विभाग विधानसभा के साथ कर रहे हैं, वो तो देख के हम लोगों को कभी कभी शौक होता है कि भाई ये कैसी सरकार है जो विधानसभा के साथ ही सरकार व्यवहार कर रही है। और विधानसभा के भीतर भी ये सवाल उठाइए तो किसी स्तर से सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मैं तो विधानसभा अध्यक्ष से कई बार कहता हूँ, बताता हूँ, मैं 2 साल तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी का मैं सभापति था, इतनी चीज़ों को हमने सामने रखा, नतीजा सिफर, कुछ होता ही नहीं है। अभी मैं जिस समिति का सदस्य हूँ वो प्रत्यायुक्त विधान समिति है, मैं देखवा रहा हूँ कितने सर्कुलर जारी हुए, कितने अध्यादेश पारित हुए, कितने नियम बने, उन नियमों का क्या हो रहा है। आज हम लोगों की बैठक थी, उसमें सेवा की गारंटी अधिनियम एक है बना हुआ, उसकी नियमावली बनी हुई है, सभी विभाग उससे संबंधित हैं, कोई विभाग उस दिशा में काम नहीं कर रहा है। सूचना अधिकार की नियमावली है, कोई विभाग गंभीरतापूर्वक काम नहीं कर रहा है। तो जब आप अपने द्वारा बनाए गए नियम कानून का ही पालन नहीं कराइएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी। तो एक तरह से अफरा तफरी है, जो दिमाग में आ गया, सूचना मिल गई, उतना काम हो रहा है। जो अत्यंत आवश्यक काम है, नीचे से अगर किरानी बाबू ने, बड़ा बाबू ने बढ़ा दिया फाइल ऊपर तो मंत्री तक निर्णय हो जाता है। और सचिव के स्तर पर, मुख्य सचिव के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था रहे जो मॉनिटर करे विभागों के कार्रवाई का, ये नहीं हो रहा है। और ये नहीं होगा तो सरकार के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो खर्च अपव्यय होगा, सबका सब बैड एक्सपेंडिचर होगा, यही हो रहा है। और हम लोग संतुष्ट हैं कि हम काम कर रहे हैं। मेरा तो अनुभव रोज़ का है। जमशेदपुर में हूँ, वहाँ लगता है कि प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। उपायुक्त हैं, भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, मगर काम तो दिखाई पड़े आपका। तो जो काम हो भी रहा है वो शिथिल तरीके से हो रहा है। उपायुक्त के नाक के सामने गलतियाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और जो मजबूत लोग हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, विधायक हैं, ये कोई काम गलत कर दें तो शासन प्रशासन की हिम्मत नहीं है उधर देखे भी ताके भी, शिकायत करने पर फिर नहीं होता है। तो टाटा स्टील की ज़मीन पर, सरकार की ज़मीन पर
कब्जा करना, वहाँ अवैध बिल्डिंग बना लेना, हाई कोर्ट आदेश देते रहता है और वो गलत काम होते रहता है। तब तो लगता है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों ही के ऊपर संकट आ गया है। और न्यायपालिका भी एक निर्णय दे के संतुष्ट हो जाती है कि हमने निर्णय दे दिया। इस राज्य में पूरी तरह से सिस्टम फेल हो गया है, मेरा यही अनुभव है। मैं तो रोज़ इस झंझट से गुजरता हूँ। अब तो बहुत संभल के मैं चलता हूँ। जमशेदपुर में भी जहाँ हाथ डालिए वहीं गड़बड़ी है। पता चलता है कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, उसके कारनामे हैं, उसके लोगों का किया हुआ है। आप नाक रगड़ के रह जाइए, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप जब मंत्री थे उस समय भी आप मुखर थे, सरकार में रहते हुए भी आपने मुखरता के साथ गलत को गलत कहा, सही को सही कहा। पार्टी के बंधन में सरयू राय कभी नहीं बने। जब हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे थे, देखिए, हमको पार्टी या किसी ने मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो जो हमारी जिम्मेदारी मंत्री या विधायक की है उसका निर्वहन होना चाहिए। तो मैं तो सिंपली यही कहता था, और मैं तो अपनी क्षमता का मुश्किल से 10% ही काम कर पाता था, क्योंकि जो सिस्टम है उस सिस्टम से कुछ भी करा पाना बड़ी मुश्किल है। बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, निर्णय होते हैं, बातचीत होती हैं, सबका संतोषजनक काम तो ही नहीं होगा कि भाई जो निर्णय हुआ वो नीचे लागू हो जाए। निर्णय हो गया, सब भूल गए, बैठक के बाद गए, कोई गतिविधि नहीं है। इसलिए जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, सीडीपीओ हैं, ये सब लोग हैं, काम तो इनके स्तर से होना है। उस काम की निगरानी रखने वाला कोई नहीं है। पुलिस विभाग में, प्रशासन में मैं देख रहा हूँ कि जितनी तत्परता से पहले के डीसी और सीनियर एसपी कमांड रखते थे, उसका घोर अभाव है। पता नहीं थानेदारों पर अगर सीनियर एसपी लोगों की पकड़ नहीं रहेगी तो प्रशासन तो नहीं चल सकेगा। गलत सूचनाएं दी जाती हैं नीचे से। विधानसभा में मेरे कई सवालों पर सूचना गलत आई। नीचे जो सबसे नीचे बैठा हुआ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, सीआई है, सीओ है, वहीं से गलत सूचना आती है। मगर जब उपायुक्त को किसी को बताया जाए कि आपको गलत सूचना देकर विधानसभा में भिजवाया गलत उत्तर, तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना, कोई कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर। तो ये नहीं हो रहा है, और इतनी शिथिलता है कि आज तय किया हुआ काम 6 महीना 8 महीना में भी अंजाम तक पहुंच जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए हम लोग तो खुद ही परेशान हैं। लगता नहीं है कि हम लोग मिसफिट होते जा रहे हैं इस सिस्टम में। अगर आपको अपने लिए कोई फ़ायदे का काम निकालना है या अपने आसपास के लोगों के लिए कोई फ़ायदा कराना है, उतना काम आप करा सकते हैं। मगर ये कह सकिए कि सरकार कोई गलत काम हो रहा है उसको रुकवा देंगे, ये भरोसा ख़त्म हो गया है। और कोई अच्छा काम है उसको हम करा दें, ये भी भरोसा ख़त्म हो गया। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।